जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जारी। शोपियां में 2 अलग अलग मुठभेड़ में आज सुरक्षा बलों ने 5 मिलिटेंटों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर में 2 दिन से ऐसे ही सुरक्षा बलों की हलचल तेज है। शोपियां में सुबह से चल रहे एनकाउंटर में 5 मिलिटेंटों को मारा गया। शोपियां में एक मुठभेड़ तुलरन इलाके में हुई। इसमें लश्कर वाले TRF संगठन के 3 मिलिटेंटों को ढेर किया गया। यहाँ एक मिलिटेंट की पहचान मुख्तार शाह के तौर पर हुई है, जो गांदरबल का रहने वाला था और श्रीनगर में रेडी वाले की हत्या में शामिल था। हमले के बाद मिलिटेंट भागकर शोपियां में आया था। इसके अलावा दूसरा एनकाउंटर शोपियां के फेरीपुरा इलाके में हुआ। यहां 2 मिलिटेंट मारे गए। पिछले 36 घंटों में सुरक्षा बलों ने अलग अलग मुठभेड़ में 7 मिलिटेंटों को मार गिराया। ज्यादातर जगहों पर अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते वक्त शहीद हुए जवानों को देश कर रहा है सलाम। पुंछ में JCO समेत 5 जवानों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। जम्मू में यहां पुंछ के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये वो शहीद हैं जिन्होंने अपने आखिरी दम तक पुंछ में आतंकियों से लोहा लिया और आखिरी सांस तक सीने पर गोली खाई। पुंछ के सुरनकोटा में कल आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें हमारे 5 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। नायब सूबेदार जसविंदर सिंह JCO पंजाब के कपूरथला के रहने वाले थे। नायक मनदीप सिंह पंजाब के गुरदासपुर जिले के रहने वाले थे। सिपाही गज्जन सिंह पंजाब के रोपड़ जिले के पंचंद्रा गांव के रहने वाले थे। सिपाही सरद सिंह यूपी के शाहजहांपुर जिले के थे। सिपाही वैशाख H केरल के कोल्लम जिले के रहने वाले थे। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार किसी आतंकी हमले में हमारे इतने जवानों की शहादत हुई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ एनकाउंटर में पंजाब के गज्जन सिंह भी हुए हैं शहीद। रोपड़ में परिवार वालों को गज्जन सिंह की शहादत पर गर्व है, लेकिन आंखों में आंसू और पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है। तस्वीरें पंजाब के रोपड़ की है। जब से घर के सबसे छोटे गज्जन सिंह की शहादत की खबर पहुंची है, पत्नी को तो होश ही नहीं आ रहा। रोपड़ जिले के पचरंडा गांव के रहने वाले गज्जन सिंह 27 साल के थे। फरवरी महीने में हरप्रीत कौर से शादी हुई थी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि महज 8 महीने में परिवार की खुशियां छिन जाएंगी। मां का रोकर बुरा हाल। गज्जन सिंह 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। 2 भाई ड्राइवर हैं, जबकि एक भाई घर पर ही खेती संभालता है। 13 अक्टूबर को गज्जन सिंह रिश्तेदार की शादी के लिए घर आने वाले थे, लेकिन आई है तो शहादत की खबर। जम्मू के पुंछ के डेरा की गली में सोमवार सुबह से ऑपरेशन जारी है। यहां पर छिपे हुए आतंकियों की तलाश जारी है। आज इस ऑपरेशन का दूसरा दिन है। हालांकि मंगलवार सुबह से अभी तक यहां पर किसी तरह की कोई फायरिंग की आवाज़ नहीं सुनाई दी है, लेकिन 2 बजते डेरा की गली के पंगाई इलाके से कई आवाज़ें जो रॉकेट लॉन्चर की हैं वो फायर किए गए हैं सुरक्षा बलों की तरफ से। लगातार पीछे कुछ समय से हमने आधा दर्जन से ज़्यादा आवाज़ें रॉकेट लॉन्चर्स की सुनी है। अभी भी यहाँ पर जो है सुरक्षा बलों द्वारा रॉकेट लॉन्चर दागे जा रहे हैं। कुछ हलचल दिखी है, सुरक्षा बलों को संदिग्ध हलचल दिखी है, जिसके बाद इस तरह से उस इलाके को टारगेट करके ये रॉकेट लॉन्चर की फायरिंग की जा रही है। राजौरी, कालाकोट और आसपास के कई इलाकों से यहाँ लगातार रीइंफोर्समेंट भेजी जा रही है, ताकि जो आतंकी, जिनकी संख्या 3 से 4 बताई जा रही है, जो छुपे हुए हैं इस इलाके में और जिन्होंने कल भारतीय सेना के 5 जवानों को शहीद किया है, उन्हें ढूंढा जा सके। त्योहारों से पहले दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में पिछले 15 साल से छिपकर रह रहा था आतंकी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लक्ष्मी नगर इलाके से एक पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया है, जो दिवाली के आसपास बड़े हमले को अंजाम देने की साजिश रच रहा था। बताया जा रहा है कि वह 15 साल से दिल्ली में रह रहा था। उसे पाकिस्तान की आतंकी सेल का दिल्ली हेड माना जा रहा है। पकड़े गए आतंकी का नाम मोहम्मद अशरफ उर्फ नूरी है। आतंकी नूरी लगातार अपने पाकिस्तानी आकाओं से संपर्क में था। आतंकी के पास से AK-47, हैंड ग्रेनेड, गोलियां समेत कई हथियार मिले हैं। सोचिए 15 साल से आतंकी नूर स्लीपर सेल की तरह दिल्ली में रह रहा था। दिखावे के लिए छोटे मोटे काम भी करता था। आतंकी नूर ने दिल्ली में शादी भी की थी, लेकिन पत्नी साथ नहीं रहती थी।
दिल्ली से पकड़े गए कथित पाकिस्तानी आतंकी की कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की मांग को मानते हुए आतंकी को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। अब पुलिस उगलवाएगी आतंक के राज। पुलिस की गिरफ्त में आया ये वही कथित आतंकी है जिसे स्पेशल सेल ने दिल्ली के लक्ष्मी नगर से गिरफ्तार किया है। कथित आतंकी मोहम्मद अशरफ को आज दिल्ली की अदालत ने 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। अब पुलिस इस कथित आतंकी अशरफ से कई सवालों के जवाब उगलवाएगी, जैसे वो इतने सालों से दिल्ली में कैसे छिप रहा था, उसे बॉर्डर पार से किससे निर्देश मिल रहे थे और पाकिस्तान में अपने आतंकियों से वो संपर्क कैसे करता था। त्योहारी मौसम के दौरान दिल्ली पुलिस की ये एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है, लेकिन डर अब इस बात का है कि कहीं इस कथित आतंकी अशरफ के और भी साथी तो दिल्ली या आसपास के इलाकों में छिपे तो नहीं हैं। देश के दुश्मनों के खिलाफ एक्शन में दिखी एनआईए। कश्मीर में आतंकी साजिश से जुड़े 16 ठिकानों पर एनआईए की हुई छापेमारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा की ये तस्वीरें हैं जहां आज एनआईए ने आतंकी साजिश रचने वालों के ठिकानों पर छापेमारी की। कश्मीर घाटी में एनआईए ने करीब 16 जगह छापेमारी की। ये छापेमारी ऐसे मामलों में हुई जो आतंकी हमले और इंटरनेट के जरिए साइबर साजिश से जुड़े थे। लश्कर, जैश, हिजबुल और टीआरएफ जैसे आतंकी संगठन ऐसे ठिकानों से दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में हमले करने की फिराक में थे। कश्मीर घाटी में बड़े स्तर पर युवाओं को भटकाकर कट्टरपंथी बनाने की साजिश रची जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक इन ठिकानों पर आतंकी साजिश रचने के निर्देश बॉर्डर पार से भी आ रहे थे। स्थानीय आतंकवादियों द्वारा कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यकों को ज्यादा निशाना बनाए जाने की साजिश का पहले ही खुलासा हो चुका है। लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों और पत्रकार रमन कश्यप को अरदास कार्यक्रम में दी गई श्रद्धांजलि। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी श्रद्धांजलि सभा में हुई शामिल। 3 अक्टूबर को लखीमपुर में जो खूनी हिंसा हुई, उसी हिंसा में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहां ऐसे अरदास आयोजित की गई। इस अरदास कार्यक्रम में यूपी समेत देश भर से किसान और किसान नेता पहुंचे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, आरएलडी नेता जयंत चौधरी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा यहां पहुंचे। प्रियंका समेत अन्य नेताओं के श्रद्धांजलि सभा में पहुंचने पर किसान नेताओं ने आभार व्यक्त किया। हालांकि किसी भी नेता को मंच पर जगह नहीं दी गई। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर बीते 10 दिनों में प्रियंका गांधी ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकारों को जमकर घेरा है। प्रियंका ने पीड़ित परिवारों से मिलने के अलावा बनारस में किसान न्याय रैली की तो लखनऊ में मौन प्रदर्शन किया। मृतकों के अंतिम अरदास के मौके पर एक बार फिर प्रियंका गांधी लखीमपुर पहुंची। 100 गिरफ्तारी हो, 120 बी का मुलजिम है। आप ये कह रहे हैं कि अजय मिश्रा भी उस दिन की घटना कौन कह रहा? 120 बी का मुलजिम, 120 बी का मुलजिम घटना स्थल पर शामिल नहीं होता, वो प्लान बनाता है। इसलिए ये धारा इसीलिए ये धाराएं बनाई गई है। और वो इस्तीफा देना, इस्तीफा देगा, उससे गिरफ्तारी होगी, उससे पूछताछ होगी, वो अपना आप बताएगा, तो पुलिस का काम है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर निशाना। पीएम बोले, आपराधिक घटनाओं पर सियासी नफा नुकसान देखकर बर्ताव सही नहीं। एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानव अधिकार का हनन दिखता है और वैसी ही किसी दूसरी घटना में इन्हीं लोगों को मानव अधिकार का हनन नहीं दिखता। इस प्रकार की मानसिकता भी मानव अधिकार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। मानव अधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है, राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू से तोला जाता है। इस तरह का सिलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदायक है। पीएम मोदी का ये बयान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस कार्यक्रम में सामने आया। मोदी ये भी बोले कि कोरोना काल के दौरान सरकार ने देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मुहैया कराया है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुरू की विजय यात्रा। इस बार रथ पर सवार होकर यूपी के गांव-गांव पहुंचने का बनाया है प्लान। इस जनसैलाब के साथ आज अखिलेश यादव ने अपनी विजय यात्रा की शुरुआत की। अखिलेश यादव ने
कानपुर से अपनी इस चुनावी यात्रा को शुरू किया। समाजवादी विकास रथ लगातार चलेगा। उत्तर प्रदेश को विकास में लाने के लिए जो किसानों के साथ धोखा हुआ है, किसानों के साथ अन्याय हुआ है, उनका हक और सम्मान दिलाने के लिए विजय यात्रा। नौजवानों की नौकरी रोजगार छिने हैं, दोबारा नौकरी रोजगार मिले नौजवानों के लिए, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना चाहती है। विजय यात्रा के मौके पर समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें जीत के सुर सुनाई दिए। अब होगा संग्राम प्रबल, चल चलना है, अब चलना है, चल साथ हमें अब चलना है। अखिलेश यादव अपनी विजय यात्रा को यूपी का विजय अभियान बता रहे हैं, तो वहीं अन्य दल कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के ये दावे मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के बयान पर बवाल शुरू है। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की सरकार पर सवाल उठाए तो गृह मंत्री ने कहा कि जासूसी करने के आरोप गलत है। ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है और मुझे लगता है कि कोई पुलिस डिपार्टमेंट ने कौन से भी स्तर पे ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस दी नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने ही पुलिस का गलत उपयोग करते हुए उन्हें उनके पीछे लगाया है। हमारा इन तीन दलों से सवाल है, क्या यह सच है? एक और ड्रग माफिया के विरोध में कार्रवाई करने वाले एनसीबी के अफसरों का समर्थन करते हुए सारा देश खड़ा है और ये महाराष्ट्र की सरकार उन्हीं पर टूट पड़ रही है। इससे पहले एनसीपी नेता और मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी पर बीजेपी नेताओं के जरिए गिरफ्तारी करवाने और बीजेपी से जुड़े लोगों को छोड़ने का आरोप लगाया था। बड़ी परेशानी अब लोगों के सामने आ रही वो है सब्जियों के दाम। इस वक्त प्याज, टमाटर जैसी सब्जियां काफी महंगी हो चुकी हैं। प्याज क्योंकि नवरात्र में लोग बहुत ज़्यादा खरीद नहीं रहे हैं, लेकिन टमाटर जो है, टमाटर लोगों को रुला रहा है। टमाटर की कीमतें बढ़ गई हैं पहले से। टमाटर कितना महंगा हुआ है, क्या दाम है अभी? टमाटर 20 रुपए महंगा हुआ किलो पे। कितना दाम हो गया? 70 रुपए किलो। 70 रुपए। ये बताइए, प्याज भी इस तरह से महंगा है? प्याज भी महंगा है। कुछ कारण आपको पता चल रहा है कि क्यों टमाटर इतना महंगा? पीछे माल नहीं है, खेतों में माल नहीं है। गोभी भी है भैया, गोभी महंगा हुआ है पहले से। किलो के हिसाब से बताइए। 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो हो गया। लोग पहले से जितना ही खरीद रहे हैं या फिर कम हो गया? कम हो गया। लोग खरीदने के लिए भी आ रहे हैं, वो लोग भी बता रहे हैं कि किस तरह से सारी चीज़ों ने घर का बजट खराब कर दिया है। क्योंकि 120 रुपए है शिमला मिर्च, 60 रुपए किलो प्याज है, 60 रुपए किलो टमाटर है। इस तरह की स्थिति है कि लोगों के लिए घर की चीज़ें लेना मुश्किल हो गया है। लगी आग और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। प्लेन क्रैश के बाद का वीडियो भी सामने आया है। इसमें मकान और वाहन जलते हुए दिख रहे हैं। कैलिफोर्निया में यह हादसा कल हुआ। यहाँ छोटा प्लेन रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। प्लेन 2 मकानों से ऊपर गिरा और धमाके के बाद आग लग गई। एक डिलीवरी ट्रक समेत कई वाहन भी इसकी चपेट में आ गए। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, कई घायल हैं। जहां पर यह विमान गिरा वहां पर स्कूल की एक इमारत भी थी। इस घटना में बच्चे बाल बाल बच गए। इस हादसे की जांच जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।